हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा कनिष्का माता जी। हरे कृष्णा अमन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा साधना माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रवीणा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जुमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। विशाल प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी साथियों को मेरा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। रेखा माता जी दंडवत प्रणाम माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णा सब भक्तों को दंडवत भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी सभी भक्तों को देवता दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम। सभी माता के चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। रेखा पायल माता जी, आप नरसिंह आरती शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। जय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण सभी कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दालिता हिरण्यकशपु
तनुभृङ्गम् केशवगृहीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जया नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जया नरसिंह देव जया प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जया प्रहलाद महाराज जया जया गुरुदेव 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 जया जया गुरुदेव। इधर विनाशक नरसिंह भगवान की जय। धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत बढ़िया। हरि बोल माता हरे कृष्णा, हरि बोल सेवक माता को जी, बहुत दंडवत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम। हरे दस कृष्ण नाम अपराध में बोल दीजिए। जी माँ जी बोलिए। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों। प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, कृष्ण मन प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तजनों को हरे कृष्णा, दंडवत सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा रिद्धि माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सारे भक्त सारे वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्ण सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी। जी माता जी दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। कहे तो एक भजन सुनाओ। जी सुनाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे गुरु जी के आने कृष्णा पे बंद कर दीजिएगा। हरे जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी को सुनाओ। जय नंद श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राम। गुरु जी आगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे
हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत हरे हरे राम हरे कृष्णा राम गुरु जी हरे कृष्णा हरे गुरुजी कृष्णा दंडवत गुरु जी हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम दंडवत कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी को दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत कृष्ण गुरु प्रणाम जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे ज्ञानाञ्जनं कृष्णा गुरु जी शलाकया दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम नितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे राम हे कृष्ण करुणा सिंधु राम राम। दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो आज 1 तारीख है और मुझे लगता है कि आज फ्राइडे है और 7 तारीख आ रही है गुरुवार के दिन, थर्सडे। तो जी, तो नेक्स्ट थर्सडे है, जन्माष्टमी है और 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, 7। ओके, तो 4 तारीख से हम आपको कृष्ण के बारे में बोलने का अवसर देंगे, 4, 5, 6, और फिर 7 तारीख को हम आपको कृष्ण जन्म के बारे में बताएंगे और 8 तारीख को शिल प्रभुपाद का जन्मदिन है या अवतरण दिन कह सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वैसे भी हम प्रभुपाद का लीलामृत शुरू किए ही है, उसी उपलक्ष्य पर शुरू किए हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद जी को भी याद करें साइमल्टेनियसली। और जी, फिर उसके पश्चात आप भी प्रभुपाद जी के बारे में बता सकते हैं कि आपको किस तरह से प्रभुपाद जी का कौन सा जीवनी में से कौन सी ऐसी घटना है जो आपको हृदय को छू लेती है, इस तरीके से। तो मैंने आपको पूरा आने वाले 1 हफ्ते का प्रोग्राम बता दिया है और हो सके तो आप सुबह के सत्र में उपस्थित रहिए, भागवतम सत्र में। तो उसमें हम शिला प्रभुपाद की जीवनी वापस शुरू कर रहे हैं। जी, तो आज मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्माष्टमी में भी यही से शुरुआत की थी, जब अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। आप में से कितने लोग जन्माष्टमी के समय थे पिछले जन्माष्टमी में? ये जो हमने सत्र शुरू किया था अक्रूर जी का, है ना, कि अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। अगर आपको पता होगा तो इसी जन्माष्टमी में हम पिछले साल इसी कथा को शुरुआत किए थे। ओके, तो कम से कम 16 लोग हैं जी, 16, 22 लोग हैं जी। ओके, धन्यवाद। तो यही 22 लोग, 24 लोग हैं जो, है ना, पिछले कई दिनों से, मतलब आप लोग जितने भी लोगों ने हाथ फिंगर रेस किए, ये इनको 1 साल हो गया है ना, कि 1 साल से वह कंटिन्यू आ रहे हैं एक तरीके से। 25 लोग हैं जो पिछले जन्माष्टमी में थे और मुझे लगता है कि अगर 80-90 लोग आते हैं
तो उसमें से कम 30-40% पुराने लोग हैं और हमारे क्लास का रेशो हो सकता है कि 60-70% लोग हैं नए हैं, या फिर 6 महीने पुराने हो सकते हैं, या 8 महीने 10 महीने पुराने हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 28 लोग हैं जो पिछले जन्माष्टमी में थे, है ना, जब हमने इसी प्रसंगों को शुरू किया था। उस समय भी हमने अक्रूर जी की कथा से शुरू किए थे जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दिनों से 365 दिनों से आप है ना, कथा को सुन रहे हैं, कृष्ण को समझ रहे हैं। इस संसार में सर्वोच्च सिद्धि है कृष्ण को समझना, कृष्ण से प्रेम करना, यही जीवन का पूर्णत्व है। और जब हम कृष्ण को प्रेम करने की विधि को समझ लेते हैं तो फिर हम अपने जीवन की पूर्णता की ओर प्रवेश करते हैं। तो चलो अभी हम अक्रूर जी के साथ वृंदावन जाते हैं। तो सब लोग तैयार होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग तैयार हैं वृंदावन जाने के लिए। जी गुरु जी। तैयार है ना जी? ओके। हरी बोल, हरी बोल। तो हरि बोल। जी गुरु जी। हरे हरे राम राम। हरी बोल, हरी बोल। हरि जी, तो अभी हम बोल। वृंदावन में जाते हैं। तो वृंदावन में है, अकेले नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हम अक्रूर जी के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है जी। तो हम सबको पता है कि 10वें स्कंद में ये प्रसंग आता है जब वृंदावन में अक्रूर का आगमन होता है। तो इसको बैकग्राउंड बताना चाहता था कि वृंदावन में अक्रूर को ही क्यों भेजा गया। हालांकि काफी सारे लोग थे, लेकिन कंस ने अक्रूर को बेचने का विचार क्यों किया। तो उस दिन आचार्य कहते हैं कि नारद मुनि का आगमन होता है कंस के पास, और नारद मुनि कंस को कहते हैं कि तुम इतने सारे असुरों को वृंदावन भेजे, लेकिन कोई कृष्ण के बाल को भी छू नहीं सका। तो हम चाहते हैं कि आप कृष्ण को मथुरा बुलाइए। तो कंस इस बात पे विचार करने लगे और कंस के असुरों की मीटिंग बुलाई उसी समय, और मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लिया जाए। तो इसके लिए अभी हम किसे चुने। तो एकादशी का दिन था, तो अक्रूर जी ने छुट्टी लिया था अपने कार्यकलापों से। उसी समय कंस का दूत अक्रूर जी के घर पे आता है और कहता है कि महाराज का ये समाचार है कि आपको आज ही वृंदावन के लिए निकलना होगा। अक्रूर जी को समझ में नहीं आता है कि मैंने तो छुट्टी डाली थी और छुट्टी में भी काम पे बुलाया जा रहा है। समझ नहीं रहा था, लेकिन कंस ने बुलाया है तो मना तो नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा। तो साथ साथ अक्रूर के मन में काफी सवाल उठ रहे थे कि कंस ने मुझे इस मिशन के लिए, है ना,
क्यों मुझे चुना। तो सब लोग हैं अपने कैमरा को ऑन कीजिए और कृष्ण गोपाल कृष्ण मंत्र वो आए हैं क्या? ओके जी कृष्ण गुरु जी, मंत्र एडमिन बना दीजिए। जी दंडवत जी आप प्रणाम जरा दीजिए। हैं देखिए। गुरु जी, एडमिन। जी जी जी, एडमिन बना दीजिए। जी। तो क्योंकि जब किसी का कैमरा ऑन नहीं रहता है तो फिर आवाज है ना, अचानक से आवाज निकल जाती है। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। दीप्ति सचदेवा, सुश्री मिश्रा, गुरुजी सुषमा बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रियंका वाघमारे, गुरुजी मेरा तो ऑन है। ओके मेरा ऑन है। जी ओके। जी तो ओके, तो इस तरीके से सबके पास जब अक्रूर जी का आगमन हुआ, क्योंकि कंस को मिलने जाना था, तो कंस ने अक्रूर को समझाया, देखो अक्रूर, तुम्हारे सिवा पूरे यदुवंश में मेरा कोई हितैषी नहीं है। तो बहुत चुपड़ी चुपड़ी बातें करने लगा, है ना। जब व्यक्ति ज्यादा ही मीठा बोलता है तो समझ जाने का कुछ तो दाल में काला है ना। क्योंकि ज्यादा मीठा बोलने वाले व्यक्ति के मन में काफी सारी चीजें है ना मौजूद रहती है, लेकिन वो बताता नहीं है। तो इसलिए कंस से इतना मीठा मीठा बोलने लगा और अक्रूर जी समझ गए कि इसकी क्या योजना है। और कंस से इतना मूर्ख था कि उसने सारी योजना अक्रूर को बताई कि कृष्ण और बलराम को लाना है और कुश्ती में अखाड़े को हमारे जो मल्ल मल्ल है चाणूर मुष्टिक, उसके द्वारा इसको मार देंगे। उसके पहले गेट पर ही एक कुवलय पीड़ित नाम का हाथी को रखेंगे और वही उसको कुचल देगा। अगर उससे बच गया तो हमारे चार मल्ल है वो उसको मार डालेंगे, उससे भी बच गया तो मैं हूँ। तो इस तरीके से पूरी योजना बताई कंस ने अक्रूर को, और अक्रूर जी आश्चर्यचकित हो गए, कितनी कुटिल योजना है इसकी। लेकिन ठीक है, जाना तो पड़ेगा। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महापति अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्राम के लिए रवाना हुए। हम आप सभी को चाहते हैं कि आप अपने अंदर वृंदावन को अभी ले आइए। सब भूल जाइए, अभी 1 घंटे के लिए आप भूल जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। नहीं तो फिर आप शायद मिस करेंगे इस चीज को। और आप उस कथा में प्रवेश कीजिए कि मैं अभी मथुरा में हूँ और अक्रूर जी के साथ मैं भी हूँ, है ना। हालांकि मुझे बोला नहीं गया है, लेकिन मैं अक्रूर जी के रथ के पीछे पीछे चलूंगा या मैं पीछे पीछे चलूंगी। तो इस तरीके से इस कथा को सुनिए, नहीं कि चलो 1 घंटा का सेशन है, रोज होता है, कृष्ण जन्माष्टमी भी नजदीक आ रही है, थोड़ा सुनना चाहिए। नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि मैं उस कथा के अंदर प्रवेश करूं मानसिक रूप से, ये भाव होना चाहिए। तो कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया था। तो फाल्गुन मास की वो कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। तो अभी चालू है, श्रावण चालू है। तो आप सोच सकते हो कि फाल्गुन मास की वो है ना, 2 पक्ष होते, एक शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। तो इसके लिए हमको वृंदावन कब जाना चाहिए? एकादशी के दिन अगर रहेगा तो बेस्ट है ना। तो अभी हम वृंदावन यात्रा है, तो उस समय दशहरा के अगले दिन एकादशी है, 25 तारीख को।
तो जी, तो अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन रवाना हो गए और उसी दिन प्रातः नारद मुनि ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहां पर व्योमासुर मारा गया था, है ना। तो अक्रूर निकलने के पहले ये न्यूज फैल गई थी कि केशी और व्योमासुर इन दोनों का कृष्ण ने वध किया था। आपको पता है मथुरा के लोगों का सबसे बड़ा मनोरंजन का कारण क्या होता था? क्योंकि मथुरा और वृंदावन में 10 किलोमीटर का ही, है ना, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं था। और वृंदावन में कुछ कुछ मथुरा वासी लोग ऐसा जाके आ जाते थे, है ना। तो रोज वहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज होती थी वृंदावन में कि कृष्ण ने अगासुर को मार दिया। तो जैसे ही न्यूज आती थी मथुरा में, तो मथुरा की स्त्रियां, मथुरा के बच्चे, मथुरा के जो बड़े गोप, है ना, जो भी रानियां है, सब कृष्ण ने किस तरह से असुर को मारा उसके बारे में बातें करती थी। देखो मथुरा में यही कार्यक्रम होता था रोज, कि मथुरा में टीवी, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ऐसा कुछ नहीं था उस समय। बस केवल कृष्ण कथा, कृष्ण ने ये किया, अच्छा, तो बस यही बातें चलती थी। तो मार्ग में जब यात्रा कर रहे थे महात्मा अक्रूर, तो कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव उनको हुआ। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो रास्ते में सोच रहे थे कि मुझे कृष्ण बलराम के दर्शन मिलेंगे, क्योंकि अक्रूर ये भक्त था, है ना। अक्रूर ये भगवान के शुद्ध भक्त थे। अक्रूर जी कौन से भक्ति के, कौन से विधि का या कौन से अंग का नेतृत्व करते? कोई मुझे बता सकता है? जैसे नवदा विधि में एक अंग है जी, फिंगर को रेज कीजिए। बंधन। जी 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 जी, जी सुषमा गोराई। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जो पूर्व बंदनम उसमें बंदनम वैसे। जी ओके जी, तो ये सही जवाब दिया है, वेरी गुड। वंदनम के आचार्य है अक्रूर जी। वंदनम मतलब नमस्कार करना, है ना, नमस्कार के आचार्य। श्रवण के आचार्य कौन है? तो श्रवण के आचार्य है परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज। कीर्तनम के आचार्य है सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद आता है स्मरणम। स्मरणम के आचार्य है, लिखिए इसको, स्मरणम के आचार्य है प्रहलाद महाराज। उसके बाद श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम। वंदनम के आचार्य है अक्रूर जी, है ना। उसके बाद वंदनम, पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब लक्ष्मी लक्ष्मी, हाँ जी। पाद सेवनम मतलब लक्ष्मी जी, जो भगवान की हमेशा चरण वंदना करती है ना। तो इस तरीके से ये। उसके बाद कौन सा है? स्मरणम, वंदनम, दास्यम। दास्य के आचार्य कौन है? हनुमान जी। दास्य के आचार्य है हनुमान जी। और साख्य के आचार्य है अर्जुन। सुदामा। हाँ, मोस्टली हम अर्जुन का उदाहरण ज्यादा देते हैं। और उसके पश्चात है आत्मनिवेदनम। बलि महाराज जी। तो लेकिन ये सारे अंगों को किसने अपने जीवन में उतारा था? सारे के सारे श्रवणम से लेके अम्बरीश। जी। अम्बरीश।
हाँ वेरी अम्बरीश गुड, महाराज। अम्बरीश महाराज, है ना। तो इस तरीके से ये ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। देखिए, अक्रूर ने सोचा कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है, या ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भले ही मथुरा और वृंदावन में ज्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी तक अक्रूर जी ने कृष्ण को देखा था क्या? नहीं देखा था। नहीं। तो कंस के द्वारा जब अक्रूर को भेजा जा रहा था, तो रास्ते में अक्रूर जी यही सोच रहे थे, चार चीजें सोच रहे थे। पहला, कि मैंने कौन से पुण्य कर्म किए हैं। लेकिन भगवान के दर्शन पुण्य कर्म से होते हैं क्या? तो नहीं होते हैं, है ना। दूसरा, कौन सी कठिन तपस्या की थी। तो भगवान के दर्शन कठिन तपस्या से होता है क्या? तो वो भी नहीं होता है ना। ऐसा होता था तो बड़े बड़े योगी तो कितना तपस्या करते थे। हिरण्यकशिपु ने तो ऐसा तपस्या किया था, न भूतो न भविष्यति। आज तक किसी ने ऐसा तपस्या नहीं किया हिरण्यकशिपु के जैसा, कि उसके मांस को चींटियों ने खा डाला था। और जब ब्रह्मा जी आए थे ना, तो हिरण्यकशिपु की नसें दिख रही थी पूरा एकदम, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये असुर लोग ज्यादा तपस्या करते हैं। आपको पता है, ज्यादा उपवास करना, ज्यादा व्रत करना, ये असुर लोग बहुत ज्यादा करते हैं। पता है क्यों करते हैं ये? क्योंकि इनकी भौतिक इच्छाएं बहुत होती है। इसके लिए जो जो व्रत रहते हैं, संकष्टी, चतुर्थी, उसके पश्चात फिर ये गुरुवार, ये शनि का वार, ये वार, वो वार, तो हिरण्यकशिपु ने इतना बड़ा तपस्या किया कि, लेकिन तपस्या का कारण क्या था? कि मुझे विष्णु को मार डालना है ना। तो अक्रूर जी सोच रहे थे कि कौन सी मैंने पूजा की है, या कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। भगवान को केशव शब्द किसको दर्शाता है? कौन बताएगा? केशव, केशव, केशव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम। केशव जी, फिंगर को रेज कीजिए। केशव शब्द का अर्थ क्या है जी? प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण, सबसे दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कृष्ण भगवान ने केसी नामक एक राक्षस को मारा था, इसीलिए उनको केशव, केशव, केसी से केशव केशी, बताया। केशिनी सूदन केसिनी सूदन बोलते हैं। जी, केशनी सूदन भी बोलते हैं, और केशव, केशवा माधवा, है ना। तो भगवान के ऐसे कई नाम हैं केशव। उसके पश्चात फिर अक्रूर जी कहने लगे, सोचने लगे कि मैं तो विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ। अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि अक्रूर तो शुद्ध भक्त थे, तो अक्रूर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला एक सांसारिक व्यक्ति हूँ? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि अक्रूर जी ऐसा अपने आप को क्यों कह रहे हैं। जी, ऋतुपूर्णा।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो अपने आप को पतित ही समझ रहे थे और वो अपने आप को नहीं कहना चाह रहे थे कि मैं एक शुद्ध भक्त हूँ या फिर बड़ा भक्त हूँ, इसीलिए वो ये सब कह रहे थे। जी जी, वेरी गुड जी। तो इसलिए कोई भी शुद्ध भक्त अपने आप को कहता है क्या कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, है ना? आपने गाना सुना है, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, है ना? तो उस गाने में हम देखते हो कि वो हीरो बोलता है कि आपके भक्तजनों में मुझसे बढ़कर कौन, लेकिन वैष्णव क्या कहता है, आपके इतने भक्तगणों में मुझसे पतित कौन, है ना? कितना फर्क है देखो, है ना? एक बोलता है मुझसे बढ़कर कौन, और एक वैष्णव बोलता है मुझसे पतित कौन। तो कितना फर्क है देखो, है ना? तो जी, तो अतः अपने लिए उत्तम श्लोक में स्तुति किए जाने वाले भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शूद्र के रूप में जन्म में व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की अनुमति प्राप्त करना होता है। तो अक्रूर जी अपने भाग्य को प्रशंसा कर रहे थे कि कैसे मुझे ये अवसर मिला, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शूद्र घराने में जन्म उसका हुआ है तो उसको अपने जीवन में कदापि वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि शूद्र का कर्तव्य होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको वह मदद करे, इनको सहायता करे, है ना? तो इसलिए अक्रूर जी सोच रहे थे कि कैसे मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। किंतु बहुत हुआ, छोड़ो इन विचारों को। अभी बोल रहे हैं छोड़ दो इन विचारों को, कितना मैं सोचूं इस बारे में। फिर वो अभी अभी उन्होंने देखो अपनी अयोग्यता बताई, और अभी भगवान की महानता बताने जा रहे हैं कि क्यों मुझे ये अवसर हो रहा है, मिल रहा है। आखिर मुझ जैसे पतित आत्माओं को भी अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने एक क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया कि भगवान का, कि भगवान कहते हैं कि मैं पतित आत्माओं को यह अवसर जरूर देता हूँ। तो अभी अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं शायद बहुत पतित हूं ना, इसलिए कंस ने मुझे चुना था। और कंस का चुनना है, ये अक्रूर जी किसका आशीर्वाद मान रहे थे? ये अक्रूर जी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मान रहे थे, है ना? तो भक्त के जीवन में, है ना, मैंने पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी, है ना, जब एक नास्तिक बोल रहा था कि एक भक्त है ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताई थी। एक भक्त हमेशा डोनेशन मांगता था और उससे भगवान को खिलाता था, है ना, और स्वयं अपना भोजन पा लेता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको किसी की भिक्षा ही नहीं मिली, तो उसके सामने वो नास्तिक रहता था। तो नास्तिक ने कहा आज मैं इसको साबित करके ही दिखाऊंगा कि भगवान वगैरह कुछ होता नहीं है ना। तो फिर ये भगवान का भक्त उस नास्तिक के पास भी जाता है, कहता है कि भिक्षाम देही, कुछ मुझे डोनेशन दीजिए, दान दीजिए, ताकि मैं भगवान की सेवा करूं। तो नास्तिक क्या करता है, उसको कुछ मुट्ठी चावल और दाल दे देता है, और फिर वो कहता है भक्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर खाना पकाने के पश्चात भगवान को भोग लगाता है, और भोग लगाने के पश्चात वो वहां पर आ जाता है नास्तिक, और बड़ी डिंगे मारता है, कहता है कि देखो तुम्हारे भगवान तो तुमको 2 टाइम का खाना भी नहीं दे सकते हैं, ये तो मैंने तुमको दे दिया, है ना, 2 मुट्ठी चावल और दाल, इसके लिए तुम ये अभी खाना खा रहे हो। तो भक्त ये सारी बातें सुन रहा था। तो भक्त ने फिर कुछ कहा नहीं, भक्त ने फिर भगवान के पास उठकर चले गए और जोर से कहने लगे कि भगवान आप कितने महान हैं कि ऐसे नास्तिक के मन में भी आपने अपनी सेवा
करवा ली। तो आप कितने महान है। तो इस तरह से भक्त जब बोल रहा था तो नास्तिक ऐसा देख ही रहा था कि बाप रे कैसी इसकी सोच है ना। तो इसके लिए कंस ने भले ही भेजा था अक्रूर को, लेकिन कंस के द्वारा अक्रूर को भेजना ये भी हमारे है ना देवकी नंदन या यशोदा नंदन कृष्ण की इच्छा थी। कृष्ण के अनगणित नाम है ना, यशोदा नंदन, नंदन नंदन, उसके बाद है ना वृंदावन बिहारी, उसके बाद बहुत सारे नाम है कृष्ण के, केशव, माधव, मुकुंद, गोपाल, माधव। तो इतने सारे नाम है, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब कोई भगवान को यशोदानंदन कहता है, क्योंकि उसमें भक्त के साथ उनका कनेक्शन दिखाई देता है ना। तो बताओ किसी स्त्री को कौन सा संबोधन अच्छा लगता है? जब कोई उसके नाम से पुकारता है वो उसको अच्छा लगता है, या फिर अगर कोई पड़ोसन उसको पुकारती है, अरे इसकी माँ, अरे उसकी माँ, तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं? उसको वो बहुत अच्छा लगता है, देखो आप। या फिर ये इसके पिताजी है ना, रामू के पिताजी, श्यामू के पिताजी, इस तरह से। तो ये संबोधन उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण भी जब यशोदानंदन, देवकी नंदन है ना, या नंद नंदन, नंद सुत जब कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब तो इस तरीके से काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे बद्ध आत्माओं में से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही सकती है। तो अभी अक्रूर जी का चाह रहे थे, यहाँ पर अपने आप से बातें कर रहे हैं। एक चीज याद रखिए, जो अपने आप से बात करता है ना, हमेशा, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि आप अपने आप को बेस्ट फ्रेंड बनाइए। कि जैसा आपने कुछ सुना है ना, तो आप है ना यही समझिए कि मैं है ना अपने मन से बात कर रहा हूँ, है ना। और फिर आप उनको कह सकते हैं कि तुमको ये कैसा लगा पॉइंट, फिर मन आपको कुछ कहेगा, है ना। तो इस तरह से है, जब कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मैंने देखा है ऐसे छोटे बच्चों को, वो स्वयं ही कुछ ऐसे गुनगुनाते रहते हैं खेल खेल में। तो वैसे एक भक्त ने भी करना चाहिए, है ना, अपने में ही, अपने अंदर ही प्रवेश करना चाहिए, सोचना चाहिए, है ना। व्यक्ति सोचने से पागल भी होता है जब कोई वह निगेटिव सोचता है, भौतिकतावादी व्यक्ति। लेकिन जब भक्त सोचता है भगवान के बारे में, तो वो भी पागल हो जाता है, लेकिन किसमें? कृष्ण में पागल हो जाता है ना। पागल होना ये जीवन की पूर्णता है, लेकिन किस में पागल होना चाहिए? कृष्ण में पागल बनना चाहिए, है ना जी। अगर हम कृष्ण में पागल नहीं बनेंगे तो फिर हम कहाँ पागल बनेंगे? इस मायावी दुनिया के लिए पागल बनेंगे। तो पागल तो सबको बनना है, ऐसा नहीं है आप बिना पागल बने बच नहीं सकते। तो भक्त क्या सोचता है, हम किसके लिए पागल बनेंगे? हम कृष्ण के लिए पागल बनेंगे, है ना। तो आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है, सोच रहे थे अक्रूर जी, और मेरा जन्म सफल हो गया है। क्यों ऐसा सोच रहे थे वो? क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना एक्साइटेड रहेंगे अक्रूर जी, बहुत एक्साइटेड रहेंगे, पहली बार वृंदावन जा रहे हैं। तो जब कोई पहली बार वृंदावन जाता है बहुत एक्साइटेड रहता है। मुझे याद है कि मैं जब 2004 में पहली यात्रा मेरी वृंदावन की थी, और मैंने वृंदावन ये शब्द इस्कॉन में आने के बाद ही ज्यादा सुना, उसके पहले तो मैं इतना परिचित नहीं था। और 2004 में मैं पहली बार वृंदावन गया था, और वो दिन याद है ना, जब हम 6 दिन 7 दिन महाराज के साथ रहे थे। और वो जो अनुभव थे बहुत गहरे अनुभव थे वो। उस समय हम
यात्रा से निकल रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से हम निकल जाओ करके। तो अक्रूर जी का भी पहला वृंदावन यात्रा था और हम अभी वृंदावन में अक्रूर के ही पीछे चल रहे हैं। लेकिन अक्रूर की बातें हमको सुनाई दे रही है क्या? अक्रूर की बातें हमें सुनाई दे रही है या नहीं है? है हाँ जी, सुनाई दे रही है। कैसे? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उनकी मन की बातें परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं और हम गुरु शिष्य परंपरा में से वही बातें यहाँ पर कलयुग में ऑनलाइन सुन रहे हैं, है ना। तो सोचिए 5000 साल पहले ये जो डिस्कशन है ना, यह अभी हम कलयुग में ऑनलाइन सुन रहे हैं, है ना। ये भी एक चमत्कार ही है ना, क्या लगता है आपको? ये भी एक चमत्कार है। किसने सोचा होगा कि सुखदेव गोस्वामी ने कि मैंने कही हुई बातें कलयुग में ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा होगी? सुना हो, सोचा होगा सुखदेव गोस्वामी ने? पता नहीं, है ना, सोचा भी होगा कि मैंने कही हुई बातें परीक्षित महाराज को कलयुग में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे इसके ऊपर, है ना, और उसमें 100 लोग आएंगे और सब 100 लोग सुनेंगे। जी, तो वो कह रहा है निसंदेह आज कंस ने मुझे उन भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर महत कृपा की है। इसके लिए मैं कंस को बहुत धन्यवाद देता हूँ, भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ मैं, है ना। तो भूतकाल में उनके चरण नखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लभ अंधकार को अनेक आत्माओं ने पार करके मुक्ति प्राप्त की है। तो अक्रूर जी सोच रहे थे कि कंस ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है ना, बहुत बड़ी कृपा की है। आपको याद होगा एक संत थी, क्या उनका नाम था, जब हमने आषाढ़ एकादशी में उनकी कथा की थी, जो पंढरपुर जाना चाह रही थी और उसके सास है उसको बिल्कुल जाने नहीं देती थी। जी जी, आपको याद आ रहा है। चलो, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि आपको वो संत याद आ गए, है ना। तो भगवान विट्ठल ने सकू भाई का रूप लिया और वो वहां पर बंद के रही और स्वयं वह जो सकू है वह पंढरपुर चली गई। तो भगवान है वह कुछ भी कर सकते हैं। कितनी लालसा होगी, आप सोच सकते हो संत सकू की, कि साक्षात उसके लिए भगवान विट्ठल ने अवतार लिया, है ना। सोचने जैसी बात है ये, बराबर है। अगर आपको वृंदावन जाना है या जगन्नाथपुरी जाना है और अगर आपको कोई छोड़ नहीं रहा है और अगर भगवान आपके पास आकर कहे कि आप चले जाइए, मैं यहाँ पर आपका डुप्लीकेट, है ना, बनकर यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर रहती हूँ, कितना अच्छा होता। क्या लगता है? मुझे लगता है तो फिर सभी आ जाते थे, है ना, हमारे ग्रुप के सभी आ जाते थे। तो आप सोच सकते हो फिर विट्ठल भगवान को कितने रूप, है ना, लेने पड़े होंगे, बहुत सारे रूप, है ना, क्योंकि एक व्यक्ति तो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो क्या भगवान विट्ठल अगर मान लो कि 40, है ना, अगर लेडीज को आना आना उनको आना है, और अगर क्या भगवान 40 अलग अलग घर के अलग अलग महिलाओं के रूप ले सकते हैं चाहे तो? ले सकते जी हैं। गुरु जी, जी गुरु जी, ले सकते हैं। ले सकते हैं। सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। काश भगवान यहाँ पर अभी आते तो मैं भगवान को जरूर बोलता था मुझे भी जाना है, आप थोड़ा सा 5 दिन यहाँ पर रुक जाइए। मैं गई और अभी आई है ना। ओके ओके, तो उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा, शिव जी तथा अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं।
भगवान के चरण कमलों की यहाँ पर महानता बता रहे हैं, क्योंकि ये वंदनम के आचार्य है। तो ये किसको देखना पसंद करेंगे अक्रूर जी? भगवान के चरण कमल को। तो और कौन ऐसे रामायण में थे वो हमेशा चरण को देखा करते थे? भरत भरत महाराज जी लक्ष्मण जी गुरु जी। लक्ष्मण जी सीता मैया चरण सीता मैया के हाँ, देखते हैं। लक्ष्मण जी सीता मैया की देखते थे, लेकिन भरत जी है, उन्होंने प्रभु रामचंद्र से क्या मांगा था? चरण जी, पादुका मांगा था, है ना? क्या क्या भरत महाराज ऐसा बोले कि हे भैया राम, मुझे आपका मुकुट दीजिए, है ना, मैं मुकुट सिंहासन पर रखूंगा? लेकिन ऐसा नहीं कहा। वो बोल सकते थे कि मुझे मुकुट दीजिए, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने वो पादुका मांगी। पादुका ही क्यों मांगी? तो इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि पादुका ये सेवा को डिनोट करती है। सेवा 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 सेवा, ये दो शब्द इतने भारी है ना, और इतने भगवान को प्रिय है कि भगवान कहते हैं कि मैं सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, है ना? तो इसके लिए हमको सेवा अगर प्राप्त होती है तो समझने का वो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सेवा प्राप्त हुई है। तो उन्हीं चरण कमलों से भगवान अपने संगियों सहित गव्य चराते समय जंगल में विचरण करते हैं, है ना? तो अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुख को देखूंगा, क्योंकि अब हिरन मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं। हिरन मतलब जो एक जानवर है, हिरन दाई ओर से निकल रहे थे, तो अंदाजा लगा दिया, है ना? जैसे आंख का फड़फड़ना हो, ये सारे एक सिम्टम होते हैं, है ना? तो वह मुख घुंघराले बालों से घिरा है और उनके आकर्षक गाल तथा नाक, उनकी मंद हास्ययुक्त चितवन तथा लाल कमल जैसी आंखों से शोभायमान है। तो अक्रूर जी इस तरह से सोच रहे थे और सोचने पश्चात अक्रूर जी है वह भगवान को याद कर रहे थे कि मुझे भगवान सही में दर्शन देंगे। तो इस तरह से मथुरा से वृंदावन का डिस्टेंस था 12 से 15 किलोमीटर, लेकिन वर्णन आता है कि सुबह निकले थे और शाम को पहुंच गए, है ना? तो एक्चुअली इतना समय नहीं लगना चाहिए था, बराबर है? 15 किलोमीटर के लिए इतना डिस्टेंस के लिए 8 घंटा लगना, है ना? जी। तो अक्रूर जी एक्चुअली सोच कर चल रहे थे वो, कि मैं कितना एक्साइटेड थे वो। मुझे याद है कि हम जब वृंदावन में पिछले यात्रा की बात कर रहा हूँ, तो वृंदावन में हम जैसे ही मथुरा पे उतरे थे, तो सबको हमने कहा था कि आपको मथुरा स्टेशन पर आने के पश्चात आपको क्या करना है? आपको वहां पर पूरा दंडवत प्रणाम करना है, उधर ही मथुरा स्टेशन पे। ये सब हमने आपको सिखाया था पिछले साल जो भक्त वृंदावन यात्रा आए थे। और हमने ये भी कहा था कि कैसी हमारी भावना होनी चाहिए। अक्रूर जी है, ये वृंदावन में रहते हुए अपने यश का विस्तार करते हैं, जिसकी महिमा देवतागण गाकर करते हैं। तो भगवान की वह महिमा का बखान कर रहे हैं कि आज मैं उन्हें अवश्य देखूंगा जो कि महात्माओं के गंतव्य मतलब ध्येय है और आध्यात्मिक गुरु है। सभी नेत्रवानों को उनके दर्शन से हर्ष होता है।
क्योंकि वे ब्रह्मांड के असली सौंदर्य है। अब मेरे जीवन के समस्त प्रभात शुभ बन चुके हैं। तब मैं तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आऊंगा और भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करूंगा। उनके पैर वही है जिन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील बड़े बड़े योगी अपने मन के भीतर धारण करते। देखिए, भगवान के चरण कमल, या फिर अगर हम देखते हैं कि हमारे लिए तो भगवान का अवतरित होना थोड़ा सा कठिन ही लगता है, कठिन ही नहीं, कभी कभी असंभव है, जब तक हम हमारे चित्त को शुद्ध नहीं करते। तो इसलिए जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, गुरु है। जैसे जब मुझे याद है कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा होता था, उस समय उनके जो प्रोमिनेंट शिष्य है ना, उनके चरणों की पूजा करते थे उस समय, है ना। उसका एक वीडियो भी है यूट्यूब में राधानाथ स्वामी महाराज के, तो मैं उसको भेज देता हूँ, आप देखिए उसको, किस तरह से 1992 का वीडियो है ना, 1992 का है, जो पुण्य यात्रा में परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, जो पहले देवांग प्रभु थे, और एक महाराज है, ये 2-3 मिलकर वहां पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों को दूध से अभिषेक, दही से अभिषेक, जो हम पंचाभिषेक करते हैं ना भगवान को, वैसे ही पंचाभिषेक वह गुरुदेव के चरणों को कर रहे थे। तो क्योंकि ये करने से क्या होता है कि हम सही में उस भाव में प्रवेश करते हैं। जब हम किसी के पैर को हाथ लगाते हैं, तो जैसा मैंने आज मैंने सुबह बताया था कि कल मुझे एक अवसर मिला किसी भक्त की सेवा करने का, वरिष्ठ। तो जब मैं उनके पैर को दबा रहा था, तो मैंने अनुभव किया कि मैं सही में सेवक हूँ इनका, क्योंकि जैसे हम पैर को हाथ लगाते हैं वो भावना जागृत होती है, हाँ मैं सेवक हूँ। और किसी के पैर, अगर कोई भक्त के पैर को हाथ लगाने के लिए परमिशन देता है, क्योंकि कभी कभी कोई परमिशन नहीं देते, लेकिन अगर परमिशन देता है तो समझने का कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो अक्रूर जी सोच रहे थे कि जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा तो भगवान क्या करेंगे, भगवान मेरे सिर पे और अपना कर कमल रख देंगे। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर उनकी शरण में जाते हैं, यह हाथ उनके सारे भय को दूर कर देता है। तो अगर किसी व्यक्ति को भय से दूर होना है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस संसार में 3 चीजें बहुत सताती है। पहला, नंबर 1 शोक, नंबर 2 मोह, नंबर 3 भय, है ना। भूतकाल का शोक जो हमें हमेशा क्या करता है, एक दीमक की तरह चबाता रहता है ना। शोक जो अतीत में मैंने कुछ गलत किया होगा, और भविष्य की चिंता सताती रहती है, और एक भय रहता है कि मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरा कौन ख्याल रखेगा। और तीसरा है मोह। मोह मतलब कि हम हमेशा आत्मा होते हुए भी अपने आप को स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, दादा, दादी, उसके पश्चात कई सारे रिश्तों में हम अपनी पहचान को बना के चलते हैं। तो ये मोह है। तो अगर इन तीनों से छुटकारा चाहिए तो अक्रूर जी कहते हैं कि उनकी शरण में जाइए। और शरण में जाने का अर्थ है कि भगवान के किसी प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाइए। उस कमल सदृश हाथ में दान देकर पुरंदर तथा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया। और रास नृत्य की आनंद लीलाओं के समय जब भगवान ने गोपियों के पसीने को पोंछकर उनके थकान दूर की, तो उनके मुख स्पर्श ने उस हाथ को मधुर फूल की तरह सुगंधित बना दिया। तो उस अभी हाथ की प्रशंसा कर रहे हैं
भगवान के हाथ की प्रशंसा करने के लिए अक्रूर जी कह रहे हैं कि उस बलि ने भी भगवान के हाथ में दान दिया और राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया। रासलीला में भी भगवान ने गोपियों के पसीने को पोंछ दिया अपने हाथ से। तो भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन सकते हैं, भगवान सुदामा के चरण को धो सकते हैं, है ना। और रामायण में हम देखते हैं कि भगवान ने केवट को अपने चरण को धुलाने का अवसर दे दिया, धोने का, है ना। तो उसके पश्चात रामायण में भगवान ने भरत को भी अवसर दे दिया अपने पादुका की पूजा करने का। और अगर आपको पता होगा कि भरत जी भी कुछ कम नहीं थे। सबसे बड़ी तपस्या अगर आप देखोगे तो भरत जी की थी। भरत जी नंदीग्राम चले गए और वहां पर वह एक गड्ढा किए और गड्ढे के अंदर वो सोते थे। तो उनकी पत्नी आ गई मांडवी, कहा कि स्वामी लक्ष्मण मेरे आपके भैया राम के साथ है और राम के साथ उनकी पत्नी सीता भी है जो उनकी सेवा कर रही है, तो मुझे भी आपकी सेवा करने का अवसर आप प्रदान कीजिए। तो भरत कहता है मांडवी को कि ये भरत इतना नीच है कि इसका जन्म हुआ इस भरत का, इसके लिए मेरे प्रिय भैया राम अभी वनवास में कष्ट को भुगत रहे हैं। अपने आप को इतना पतित समझते थे भरत कि वह पता है नहाने के लिए सरयू नदी पे जाते थे। सरयू नदी है अयोध्या में, तो पता है वो किस समय जाते थे? वह रात के 1 बजे 1:30 बजे जाते थे सरयू नदी में स्नान करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहे थे अगर इस भरत को किसी ने देख लिया तो उसका भी क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, उसके भी जीवन शुरू होंगे। तो इस तरीके से भरत महाराज सोच रहे थे अपने बारे में। और पता है भरत महाराज क्या खाते थे? भरत महाराज गोमूत्र में चावल को पका के रोज खाते थे। अभी ये सारी तपस्या भरत महाराज ने उस 14 साल की, जिस समय प्रभु रामचंद्र सीता मैया और लक्ष्मण के साथ वन में घूम रहे थे। अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि एक भक्त का जो गुण होता है कि अपने आप को तुच्छ समझना, इसको धारण करना बहुत जरूरी। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि आप पतित हो तो आप बोलोगे जी जी गुरुजी हम बहुत पतित है, पतित नंबर 1, पतित नंबर 2, ऐसे है ना हमारे स्लोगन हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर कोई आपको क्लास खत्म होने के बाद अगर कोई बोले फोन करके तुम तो बड़ी पतित है, तो क्या हो जाएगा? तुरंत टेम्परेचर भड़क जाएगा, है ना, और तुरंत गुस्सा आ जाएगा, मैं कैसी पतित हूं, मुझसे तो तुम हो, ये हो, वो है, सब शुरू हो जाएगा। क्या लगता है आपको? ऐसा ही होगा, है ना। क्लास में तो बोलना बहुत आसान है, मैं पतित नंबर 1 हूँ, पतित नंबर 2 हूँ, है ना। लेकिन क्लास के बाहर अगर आपको किसी ने कह लिया कि आप तो महापतित हो, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तेरे को दिखाती हूँ मैं, फिर तेरे को दिखाता हूँ, है ना। अपना अपना धनुष्य बाण निकालेंगे हम। तो इसके लिए अभी हमारा जो कहना है ना कि मैं बहुत पतित हूँ, वो कैसा है? कौन बोलेगा कैसा है वो? हाँ दिखावटी गुरुजी। जी, तो हमारा पतित है वह केवल ऊपरी तरह से करते हैं। हाँ, केवल वो क्या बोलते हैं, वो लिप मसाज होता है ना एक बोलने के लिए, मुंह का मसाज। जैसे बोलते हैं हाँ चमड़े का मुंह भी बोल सकता जी है जी, शायद। बस केवल, है ना। यहाँ पर अभी क्या है, आध्यात्मिक कक्षा चली है, तो यहाँ पर किसको ज्यादा जोर दिया गया है? पतित आत्माओं को। तो फिर हम भी खड़े हो जाते हैं डंडा लेके, मैं ही पतित हूँ, मैं ही पतित हूँ। लेकिन जब कोई क्लास के बाहर भी अगर कोई व्यक्ति अगर आपको बोलेगा कि आप पतित है, तो फिर आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए?
मैं सही में पतित हूँ। आपने ठीक पहचान लिया मुझे। प्रभु जी, माता जी, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलेंगे? ठेठ तेरे को दिखाती हूँ मैं कितना पतित हूँ। तो इसके लिए हमारा पतित बोलना ये बहुत ही एक सुपरफिशियल है। तो फिर क्या हमें बोलना चाहिए? सवाल फिर ये आता है कि हमें बोलना चाहिए। हमें बोलने का नाटक करना चाहिए। कम से कम नाटक करते 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 एक दिन सही में लगने लगेगा। पता है आपको, जब हीरो कोई फिल्मों में अभिनय करता है ना, मान लो उसको भिखारी का रोल करना है, तो पता है वो क्या करता है? भिखारों के साथ थोड़ा सा 2-4 दिन रह लेता है, ताकि वो थोड़ा सा उसके अंदर भी आ जाए। पता है आपको? हाँ, अगर उसको शराबी का रोल करना है तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा रहना पड़ता है उसको, ताकि वो मेरे अंदर भी आ जाए, है ना। तो एक दिन हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैं भी एक दिन अपने आप को पतित समझूं, है ना। अभी तो मैं बस केवल भक्त के समुदाय में अपने आप को पतित समझता हूँ, पतित समझती हूँ, है ना। एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी, मैं इतना पतित हूँ कि मैं झाड़ू भी नहीं मार सकता हूँ। मैं इतना पतित हूँ कि मैं पोछा भी नहीं मार सकता हूँ। तो अभी क्या बोलेंगे आप इस पतित को? बहानेबाजी बहानेबाजी। हाँ जी। तो इसके लिए थोड़ा सा इस चीज को समझिए, है ना। ये आचार्य जो बोल रहे हैं, अक्रूर जी, इनकी भावना अलग है। और हम जब बोलते हैं ना कि मैं पतित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो अलग है। असली पतित कब समझते हैं पता है? ये जब कोई व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध में स्थित हो जाता है। मतलब भाव, आसक्ति, प्रेम, प्रेम में जब वह पहुंच जाता है, उस समय जब बोलता है कि मैं पतित हूँ, तो अगर कोई उसको अभक्त भी पतित बोलेगा तो भी उसको खराब नहीं लगेगा। आपको पता है सुखदेव गोस्वामी है, वो जब खाना खाने बैठे थे एक समय में, तो किसी ने उसमें पेशाब किया, सोचिए। तो भी उन्होंने उनको डांटा नहीं, फटकारा नहीं। क्यों नहीं फटकारा पता है? क्योंकि वो अपने आप को पतित समझते, है ना। अभी आप इसका अनुकरण मत कीजिए फिर, है ना। क्योंकि आप बोलोगे कि कल से मैं ही, किसी ने भी मुझे बोल दिया, मैं भी ऐसे ही रहूंगा, तो ये आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है। बराबर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा सांप के जैसा फना दिखाना चाहिए कि भैया मुझे डर लग रहा है, या मुझे दर्द होता है ना। या आंखें दिखाना चाहिए कि नहीं, आप इतना ही बोलिए, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से कंस ने मुझे यहाँ अपना दूध बनाकर भेजा है, और इस तरीके से मैं अभी कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ूंगा। तो इस तरीके से जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिर कर पड़ा रहूंगा, तो वो क्या करेंगे? मेरे ऊपर हंसेंगे और मुझे, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे, और मेरा मंतर हो जाएगा, मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे। तो इसलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब आते हैं, तो सब लोग उनके पैर को स्पर्श करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि उनके पैर को स्पर्श करने, लेकिन कई भक्त मना करते हैं, सब उसको दूर दूर करते हैं। क्योंकि अगर प्राप्त हुआ, तो जिस तरह से अक्रूर जी सोच रहे हैं यहाँ पर कि सब छूअंतर हो जाएंगे, कलमश, है ना, और हमारे अंदर एक गहन भावना उदित होगी। तो अक्रूर जी ये सब सोच रहे हैं कि मुझे अपने घनिष्ठ मित्र तथा संबंधी के रूप में पहचान लेंगे कृष्ण, और अपनी विशाल भुजाओं से मुझे अपने गले लगा लेंगे, जिससे उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। तो ये सब अक्रूर जी क्या कर रहे हैं? ये हुआ है क्या वास्तविक रूप से? अभी भी ये नहीं हुआ है। ये सब सोच रहे हैं वो कि मैं ऐसा करूंगा, फिर कृष्ण मुझे ऐसा करेंगे, कृष्ण मुझे गले लगाएंगे। तो ऐसा होता है कभी कभी, हम किसी को मिलने जाते हैं, हो सकता है कि हम भविष्य का सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये करेंगे, मेरे साथ वो करेंगे, है ना। बहुत अपेक्षाएं उदित हो जाती है ना जी।
तो जी, तो इस तरीके से अक्रूर जी सोच रहे हैं और उसी समय अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं उनके समक्ष सिर झुकाकर खड़ा रहूंगा और वो मुझसे कहेंगे मेरे प्रिय अक्रूर, उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो इस तरह से वो सोच रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है भविष्य में। है ना? भगवान को न तो कोई अप्रिय है न सर्वश्रेष्ठ मित्र है, वो सबके ऊपर समान रूप से, है ना, प्रेम करते हैं। तो जी, तो इस तरीके से अक्रूर जी जा ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि भगवान के चरण कमलों को उन्होंने देखा, है ना, भगवान के चरण कमलों को देखा जहां पर अंकुश, ध्वज, इसके चिन्ह थे। और तुरंत उन्होंने क्या किया, रथ से छलांग लगाई ऊपर से और उस वृंदावन की धूली में वह स्नान कर लिए, धूली में लोटपोट हो गए। तो इसके लिए ब्रज में अगर हमको एंट्री करना है, सबसे पहले किसमें स्नान करना चाहिए? वृंदावन की रज में स्नान करना चाहिए, क्योंकि हरे उस कृष्णा। वृंदावन की रज में, हम लोग आज आ रहे हैं गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो वृंदावन की रज में हमको स्नान करना चाहिए, तब जाके कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शाम हो गई अक्रूर जी पहुंचते पहुंचते। और जब अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए तो कई जगह पर भगवान के चरण कमल उनको दिखाई दे रहे थे, कई जगह पर। और भगवान के चरण चिन्हों को देखने से अक्रूर जी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू आ गए, है ना, और उस धूल में पूरी तरह से लोटपोट हो गए, है ना। तो आंखों से आंसू आना, आपको पता है, आंखों से आंसू आने के कई कारण होते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि जब कोई आपको अपमान बोध करता है, आपकी निंदा करता है, उस समय जो आंसू आते हैं वो बहुत गर्म आंसू होते हैं। है ना। और जब आपको भगवान के साथ या किसी अपने गुरु के साथ, है ना, जब कभी प्रेम उदित होता है और उस समय उनको याद करते हैं और उस समय जब आंसू आते हैं तो वह शीतल आंसू होते हैं। अभी आंसू आने का मार्ग एक ही होता है ना। तो इसलिए रोंगटे खड़े अर्जुन के भी हुए थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, पता है ना, पहले अध्याय में। और अक्रूर के भी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन दोनों के रोंगटे खड़े होने में फर्क है ना। तो इस तरीके से शाम हो गई और जैसे ही शाम हो गई तो अक्रूर जी द्वार पर गए, टक 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 करके उन्होंने दरवाजा पर खटखट किया। तो वहीं पर देखा उन्होंने कि शाम के समय कृष्ण तथा बलराम को गव्य दूहने के लिए जाते था। कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने थे, बलराम ने नीले वस्त्र पहने थे। तो अभी लेकिन आप सब लोग कहाँ है वहां पर? क्या आप भी वृंदावन में प्रवेश किए या फिर आप कहीं पर रुक गए, स्टेशन लिए? बताइए, क्या आप अक्रूर के साथ चल रहे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अक्रूर जी के पीछे 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 जी गुरु पीछे जी। चल रहे थे, है ना जी। तो अक्रूर जी अभी नीचे उतरे हैं तो हम भी नीचे उतरते हैं। तो अक्रूर जी ने देखा कृष्ण को, कृष्ण ने पीला वस्त्र पहना था। अक्रूर ने बलराम को देखा, बलराम ने नीला वस्त्र पहना था, है ना। उनकी आंखें शरतकालीन कमलों के समान थी और इस तरीके से उनके पद चिन्ह पर पताका, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से युक्त थे, है ना? तो इस तरीके से स्नेह से अभिभूत अक्रूर तुरंत अपने रथ के नीचे कूदकर चरणों पर डंडे के समान कृष्ण तथा बलराम के चरणों पर गिर पड़े और इस तरीके से
अक्रूर ने पहली बार अपने आंखों से कृष्ण और बलराम को देखा, और जैसे ही देखा तुरंत उनके आंखों से आंसू की झरनी नीचे आने लगी, अंगों में आनंद का उभाड़ हो गया और उनकी वाणी गदगदित हो गई। आप सोच सकते हो कि ये किस तरह से ये भावना प्रकट कर रहे हैं अक्रूर जी। और भगवान ने भी अक्रूर को पहचान लिया और अपने हाथ से अपने निकट खींचा और आलिंगन किया। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो अभी कल हम इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से अभी अक्रूर जी आने के पश्चात रात को कई सारे मीटिंग होते हैं। पहली मीटिंग होती है नंद महाराज और गोपों की, दूसरी मीटिंग होती है राधा रानी की और गोपियों की। तो ऐसे 2 मीटिंग रात को ही होती है। और अक्रूर जी है रात को नंद से कहते हैं कि वास्तविक रूप से कृष्ण आपका पुत्र नहीं है ना। इसकी हम कल चर्चा करेंगे। और किस तरह से नंद महाराज फिर अक्रूर को कहते हैं कि ठीक है आप कृष्ण को लेके जाइए। और सबसे ज्यादा पीड़ा है ये यशोदा मैया को होती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती है कि कृष्ण मेरे से कैसे दूर जा सकते हैं। और उससे भी ज्यादा पीड़ा राधा रानी और गोपियों को हो रही थी, क्योंकि जब उनको पता चला कि अक्रूर मथुरा से आए हैं और हमारे प्राण स्वरूप कृष्ण को ले जाने के लिए आए हैं, तब पूरे वृंदावन में उथल पुथल मच गई। कोई सोया नहीं उस रात, सब लोग जगे थे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सो जाना है, रात को जपा में उठना है, ठीक है। बाकी के लोग तो कोई सोएंगे नहीं आज की रात वृंदावन में, क्योंकि आज कल है वो कृष्ण बलराम जाने वाले हैं, है ना, वृंदावन से मथुरा। तो इसके लिए कोई नहीं सोता है आज, क्योंकि अक्रूर जी आए हैं। तो नंद बाबा भी नहीं सोते हैं, यशोदा मैया भी नहीं सोती है, रोहिणी मैया, वहां पर राधा रानी, गोपिया, कोई नहीं सोता है वृंदावन में। केवल 3 लोग ही अच्छे से सोते हैं। पहला कृष्ण, दूसरा बलराम और तीसरा अक्रूर जी। बलराम। ऐसे 3 ही लोग सोते हैं, बाकी सब लोग जगे रहते हैं, है ना। लेकिन हम लोग सो जाएंगे ताकि हम अगले दिन जपा कर सके। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो जी, तो किसी का कुछ प्रश्न है? कैसा लगा आपको ये स्टोरी? अच्छा लगा? बहुत अच्छा यार, सुनने में कर रहा है जी, बहुत ओके। तो ओके, मंजू सिंह बोलिए। गुरुजी मतलब जैसे भगवान से तो प्रेम होता है जब धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो अक्रूर जी तो बहुत अच्छे शुद्ध भक्त थे। तो उनको मतलब इस बात को लेकर के दुख नहीं हुआ कि मतलब मैं जो है श्री कृष्ण को लेकर के जो है आऊंगा और उनको मारने का ये षड्यंत्र है, तो क्या उनको ग्लानि महसूस नहीं हुई कि उनको जो है अपने कर्तव्य के कारण जो है ऐसा मतलब कार्य करना पड़ रहा है कंस के लिए? जी, ओके। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने कि हालांकि अक्रूर जी कृष्ण को एक तरीके से कंस की योजना का हिस्सा बनकर आए थे। तो कोई ये कह सकता है कि अक्रूर जी तो कंस के कहने से आए थे, तो अक्रूर जी कैसे शुद्ध भक्त हुए? तो मैं वापस बता रहा हूँ कि कंस के द्वारा अक्रूर को भेजना ये कृष्ण की इच्छा थी, पहला। और दूसरा है कि जो भगवान शुद्ध भक्त है अक्रूर जैसे, वो जानते हैं कि भगवान है वो कंस से भी शक्तिशाली है ना। और वो अपना कर्तव्य को निभा रहे थे और साथ साथ वह भगवान की लीला का एक पार्ट बन रहे थे, है ना, क्योंकि ये नित्य लीला है वृंदावन में अक्रूर जी का मथुरा पे आना, मथुरा से वृंदावन आना। तो इसलिए अक्रूर जी को हम शुद्ध भक्त के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि अब हम अक्रूर की मनोदशा का वर्णन करते हैं। अगर अक्रूर का ऐसा होता था तो अक्रूर रास्ते में क्या सोचता था? अभी कृष्ण तो गया, कृष्ण की अभी छुट्टी हो गई,
अभी कृष्ण को कंस मार डालेगा, ये सब सोच रहा था क्या अक्रूर? ये सब नहीं सोच रहा था। नहीं। अक्रूर सोच रहा था कि मैं कितना पतित हूँ, मुझे कितना अच्छा अवसर मिल रहा है। तो ये सब भक्त के लक्षण है ना। तो इसलिए अक्रूर है वह शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आता है जी। नेक्स्ट परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे अक्रूर ने जो भी बातें थी मन में सोची थी, मतलब सोच रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी को ये कैसे पता चलेगा? मतलब सोची हुई बातों को कैसे बता सकते हैं? अगर वो बोल रहे होते तो बता सकते थे कि ऐसा ऐसा बोला। वो तो सोच रहे थे ना, सोची हुई बातों को कैसे जी व्यक्त किया? जी जी। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे, वह किसी के मन की बात को भी पहचान ले सकते हैं, क्योंकि उनमें उतनी क्षमता होती है, क्योंकि वो भी 3 गुणों से ऊपर होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ये 3 गुणों से ऊपर थे, नित्य सिद्ध भगवान के भक्त थे। तो इसके लिए अगर भगवान के मन से, क्या भक्त भगवान के मन की बात जान सकता है? बताइए, क्या भक्त भगवान के मन की बात जान सकता है? तो जान सकता है ना, जान सकता है। तो फिर क्या एक भक्त दूसरे भक्त की मन की बात नहीं जान सकता है? जान सकता है, ये भी पॉसिबल है ना। क्योंकि इसका विषय क्या है? इसका विषय केवल भक्ति है। तो इसके लिए ये बहुत सहज है कि अगर आपको पता होगा कि जब पूतना आती है और कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अभी कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं तो कई सारे आचार्य उस पर टीका लिखते हैं कि कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की। तो एक आचार्य लिखते हैं कि कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वो बहुत भयानक थी दिखने में, है ना, और वह कृष्ण को मारने के लिए आई थी। तो कृष्ण सोच रहे थे कि ये मुझे मारने के लिए आई है, तो मैं उसको अभी कौन सी मुक्ति प्रदान करूं। तो एक आचार्य ऐसा लिखते हैं, है ना। तो दूसरे आचार्य लिखते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की क्योंकि भगवान ये सोच रहे थे कि मैं इसको कैसे मारूं अभी, है ना। तो इस तरीके से एक ही चीज पे भगवान के जितने भी भक्त हैं वो टीका करते हैं। तो एक भक्त के हृदय में भी क्या हो रहा है ना, ये दूसरा भक्त भी जान सकता है। जैसे मैंने कई बार तुमको भी फोन करके तुम्हारे भी मन की बात कई बार बताई है परवीन कुमार, है कि नहीं। जब भक्ति से तुम कभी कभी ये हो जाता है, कभी मुझे कैसे पता चलता है ना। तो ठीक ऐसे ही हो सकता है। ओके जी, ओके। नेक्स्ट ममता कुमारी, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने शुरू में बताया था कि जो एक शूद्र होता है उसको शास्त्र पढ़ने की अनुमति नहीं है और केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। तो कभी कभी देखा गया कि ब्राह्मण भी का व्यवहार शूद्र से भी गया गुजरा रहता है, और अगर एक शूद्र के अंदर ब्राह्मण का गुण है तो वो ऐसा, तो शास्त्र वो नहीं पढ़ सकता है क्या गुरु जी? ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पर अक्रूर जी जब बोल रहे थे ना, तब अक्रूर जी कलयुग के व्यक्ति नहीं है, अक्रूर जी द्वापर युग के व्यक्ति है। तो इसके लिए उस समय में शूद्रों को ब्राह्मण के मंत्र का उच्चारण करना अलाउड नहीं था। इसके ऊपर मैंने एकलव्य का स्टोरी भी बताया था, तुमको याद होगा तो, है ना। एकलव्य भी ऐसे ही था, तो उसके लिए उसको द्रोणाचार्य ने मना किया। तो यही कारण होता है कि शूद्रों को जो ब्राह्मण का कार्य करने की अनुमति नहीं होती है ना, क्योंकि उनके पास योग्यता नहीं होती है, उनके पास अच्छा कैरेक्टर नहीं होता है। तो इसके लिए शस्त्र और शास्त्र ये उचित व्यक्ति के हाथ में होना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो इसके लिए, लेकिन कलयुग में हम देखते हैं कि सब लोग शूद्र है। हालांकि शूद्र प्रामाणिक होता है, तो प्रामाणिक भी नहीं है कोई, तो इसके लिए हम शूद्र से भी निचले की कैटेगरी में आते हैं। तो जिसने भी ब्राह्मण है, कोई थ्रेड पहना भी है, लेकिन अगर वो टांगा चलाता है, टैक्सी चलाता है, तो वो केवल नाम के ब्राह्मण है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, काफी समय हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा।